हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वीडियो इंशाल्लाह इम्बैलेंस पर होगी। और काफ़ी टाइम से मैं इस पे वीडियो जो है वो बना नहीं सका था। तो बीमार भी हो गया था थोड़ा सा। और पंजाब की तरफ भी गया था, शादी वादियाँ थी, थोड़ा बिजी था, इस वजह से इस पे वीडियो नहीं बन सकी थी पहले। और एक दफ़ा मैंने बनाई थी, उसके अंदर ऑडियो का जो इशू था अभी भी चल रहा है, ये देखें। थोड़ा इशू तो इसमें ज़रा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं मेरा माइक का इशू है क्या है, ये भी मैं चेक कराऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं बना रहा हूँ जैसी भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, बनानी थी मुझे इस पर। और तो बस यही शुरू करते हैं इंशाल्लाह। और ये देखें, ये इंशाल्लाह कैसा बेहतरीन माशाल्लाह से इसने यहाँ पे परफॉर्म किया। और ये मैंने शेयर किया था सेटअप आज ही। और ये माशाल्लाह से देखें क्या ज़बरदस्त इसने परफॉर्म किया है। अच्छा, इसमें भी इम्बेलेंस देखा था मैंने। अब वो क्या था, ये इम्बेलेंस होता क्यों है, और इसको हम किस तरीके से ट्रेडिंग के अंदर लेते हैं। ट्रेड इसके बेस पे नहीं लेते, मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है। ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ट्रेड जो है इसके बेस पे हम कभी भी नहीं लेते। अच्छा, होता क्या है इम्बेलेंस। इम्बेलेंस क्या होता है कि जब भी दो ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है, आपस में दो ताजिरों के दरमियान या किसी भी पार्टी के दरमियान जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है बीच में, तो बेचने वाला ऐसा होता है कि जैसे वो 1000 रुपये की चीज़ बेच रहा है, कोई भी चीज़, ठीक है। अब वो 1000 रुपये की अगर चीज़ बेच रहा है और ख़रीदार उसके ज़्यादा है, बेचने वाला एक है, ठीक है। ख़रीदार ज़्यादा है और बेचने वाला एक है। अब वो ख़रीदने की कोशिश काफ़ी लोग करते हैं, तो लेकिन ख़रीद तो सिर्फ एक वही सकेगा ना, इसके पास मतलब आधार ही खरीद सकेंगे लोग, क्योंकि वो जो बेच रहा है, जो भी चीज़ वो 1000 की बेच रहा है। तो क्या मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर है, ये मैं आपको ये वाली जो जगह है, यहाँ पर अगर कोई ये जो कैंडल है, यहाँ पर कोई 1000 की प्रोडक्ट बेच रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर कई लोगों ने, अगर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स थे, सारे ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कई लोगों ने अपने ऑर्डर्स लगाए होंगे बाय करने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। कई लोग, अब वो 1000 तो लगाए नहीं होंगे, वो सारे ये कैंडल जो हैं ये बड़ी बड़ी है, तो काफ़ी लाखों में, ट्रिलियंस के अंदर इसमें कारोबार होता है। तो वो जो इतने सारे ऑर्डर लगते हैं, फिल हो जाता है। जैसे कि 1000, ये कैंडल मिसाल के तौर पे सिर्फ 1000 प्रोडक्ट बेचने वाली है, तो ये कैंडल जो है ये पूरी फिलअप हो गई यहाँ पर। ओ सॉरी, यहाँ पर ये क्लोज है ना इसका, सॉरी ये ओपन है, ये क्लोज है, ठीक है। ये सेल की कैंडल है ना, ये ओपन है, ठीक है। यहीं पर बिड लगी, और ये यहाँ पर इस जगह पर, ये वाली, यहाँ पर मैं आपको बता के दिखाऊँ, यहाँ पर ये क्लोज हो गई, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर बहुत सारे लगते हैं एक साथ। एक ऑर्डर तो होता नहीं है कि 1000 खरीद रहा है बेच रहा है और 1000 का खरीदा, बात ख़त्म हो गई, ये नहीं होता। काफ़ी लोग समझते हैं कि ट्रांजेक्शन मीट हो गई तो वहीं के वहीं किस्सा ख़त्म। अरे भाई, ट्रांजेक्शन मीट हो जाएगी तो वो यूं यूं ही चलता रहेगा ना, ऐसे इस तरीके से, ऐसे 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 चलता रहेगा एक ही जगह पे। एक बंदे ने 100 बेचे, दूसरे ने 100 खरीद लिए, तो ऊपर कैसे गई मार्केट, ये नीचे कैसे गई, ठीक है ना। थोड़ी इसमें जो समझते हैं ये क्या कहते हैं, कि ये सिर्फ ट्रांजेक्शन मीट होने से यहाँ मामला ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको मैं ज़रा एक लॉजिकली बात बता रहा हूँ ये, ठीक है। फाइनेंशियली नहीं, फाइनेंशियली भी मेरे भाई, जब भी इस तरीके से ऑर्डर बनते हैं, तो एक चीज़ डेबिट होती है, एक चीज़ क्रेडिट होती है, ठीक है। और हर कोई सिर्फ कैश पे नहीं बेच रहा होता, उधार भी दे रहे होते हैं। और जो उधार होता है उसकी एंट्री अलग से होती है लाइबिलिटी की। ये वो लोग समझेंगे जो जिनकी कॉमर्स की फील्ड से, अकाउंट्स की फील्ड से उनका ताल्लुक है, लेकिन हर आम बंदे का नहीं होता। इसलिए मैं एक आम इंसान की ज़बान में समझा रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ पर 1000 की बेचने वाला कोई भी चीज़, समझ लें ABCD कोई भी चीज़, यहाँ पर प्रोडक्ट 1000 की बेचने वाला यहाँ पर मौजूद है, ये कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर ओपन पे उसकी बिड लगी हुई है, तो 1000 ऑर्डर
ये जो बायर हैं इनको नहीं पता यहाँ पे कितने की चीज़ बेचने वाला। हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हों और मार्केट यहाँ पर आए और नीचे गिर जाए, ठीक है, नीचे भी गिर सकती है। कि यहाँ पर तकरीबन जैसे 10,000 बेचने वाले हैं, ख़रीदार सिर्फ 1,000 का ही है, तो 1,000 खरीदे, जो 9,000 हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है यहाँ पे, वो 9,000 तो बच गए ना, वो तो मार्केट नीचे चले जाएंगे, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, समझ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 1,000 बेचने वाला है और यहाँ पर ऑर्डर लग गए 10,000 के, ठीक है, तो 1,000 तो बंद अपना क्लोज हो गया, वो चैप्टर, वो अकाउंट क्लोज हो गया 1,000 का। लेकिन जो 9,000 जो बायर थे वो तो ऊपर चलेगा मार्केट को, समझ रहे हैं, उनकी तो यहाँ पे ट्रेड ओपन है। जिसको हम इंस्टीट्यूशनल कैंडल बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर कहते हैं, वो किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं ना कि एक चीज़, एक एरिया मैनिपुलेट हुआ, ये वाला, ये एरिया मैनिपुलेट हुआ, यहाँ पे एक प्रोडक्ट रखी गई, उसकी कीमत इस जो भी यहाँ पे बेचने वाला था उसने 1,000 रखी। बायर, ज़ाहिर है बायर को तो नहीं पता यहाँ पे कि कितना ऑर्डर है, वो तो यहाँ पे मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ठीक है, वो यही देख रहा है ना कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में मार्केट ट्रेंड कर रही है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे बायर कंट्रोल में है। ये एक सिंपल सी लॉजिक है, कोई ज़्यादा इसमें जहन लड़ाने वाली बात नहीं है। एक सिंपल सी लॉजिक है कि यहाँ पे बायर कंट्रोल में है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे लोग खरीदेंगे ही। तो वो भी मेरी तरह यही सोच रहा होगा, आपकी तरह यही सोचेगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाएगी। और वो तो इंस्टीट्यूशन होते हैं, हमारी तरह कोई 100-150 डॉलर तो लेके बैठे हुए नहीं होते, वो लोग तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लेके बैठे होते हैं। तो वो यहाँ पे मिलियंस की तादाद में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं इस जगह पर, ठीक है, और मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती है। तो जो यहाँ पे जो ट्रेड है, ये जो एरिया मैनिपुलेट हुआ है, तो ये ट्रेड तो उनकी ओपन है बिल्कुल यहाँ पर अभी भी, वो ये यहाँ तक चली जाए, यहाँ तक चली जाए। तो जिन्होंने ये एरिया मैनिपुलेट करके मार्केट को ऊपर लेके गया, उनकी ट्रेड यहाँ पर ओपन है, ठीक है, ओपन है, और वो लॉस में है, और वो अपनी ट्रेड यहाँ पे ब्रेक इवन करने ज़रूर आएंगे, और फिर हो जाएगी ट्रांजैक्शन मीट, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन मीट, समझ रहे मेरी बात को। यहाँ पर ट्रांजैक्शन मीट हो जाएगी, लेकिन ये जो 1,000 के बाद जो 9,000 रिमेनिंग ऑर्डर रह जाएंगे, इनको हम अनफिल्ड ऑर्डर कहते हैं, वो ये कैंडल है। अब इम्बेलेंस कहाँ पर है इसमें, वो ढूंढे। इम्बेलेंस ढूंढने का तरीका सिंपल सा है कि जिस मार्केट ने ये स्ट्रक्चर है, जैसे ये वाला, मैं आसान सा कोई ढूंढ लूँ, चलें इसी को ले लेते हैं, ये वाली जो कैंडल है, ये लास्ट कैंडल है ना, ये वाली, चलें इसको मान लें ये वाली लास्ट कैंडल है। यहाँ पर ये जो विक है, ये जो विक है, यहाँ पर सेलर थे, ठीक है, अगर ये रेड होती, रेड नहीं भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक बेसिंग कैंडल है, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली, समझ रहे हैं। तो S&D के अंदर कोई अगर यहाँ पर बीच में नहीं होती, तो जो फर्स्ट कैंडल होती है, जो फर्स्ट मूव होता है, उसको हम बेसिंग कैंडल के तौर पर लेते हैं। और ये देखें यहाँ पे आगे टच भी, ये भी यही, इसीलिए मैंने एरिया मार्क किया था यहाँ पर, ये वाला। मैं दिखाता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में, अभी दिखाया था मैंने, क्लोज कर दिया। तो अब इसमें इम्बेलेंस का होगी, ये वीक हो गई, ये वाली, ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये वीक मार्क की, और ये वाली वीक मार्क की, समझ रहे हैं। अब ये जो एरिया, ये जो एरिया, यहाँ पर कोई भी सेलर मौजूद नहीं है, इसको कहते हैं हम इम्बेलेंस। ये रहा, ये रहा, ये इम्बेलेंस है, ये पूरा जोन इम्बेलेंस है, और मार्केट इसको फिल ज़रूर करती है, ठीक है, यहाँ पर सेलर मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज जो एंट्री बुक है वो पूरी होगी नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ बायर ही बायर है, कोई ख़रीद ही नहीं रहा, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता मार्केट का यहाँ पे रहने का, समझ रहे हैं। ये फील्ड ज़रूर होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ जो ट्रेड है ये ओपन है अभी भी, जिन लोगों ने ये मार्केट पुश की है, ये मार्केट यहाँ पर जो ट्रेड है उनकी, ये ओपन लगी हुई है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो वो ब्रेक इवन ज़रूर होगी, जो क्योंकि जो 9,000 अनफिल्ड ऑर्डर थे, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जो भी मिसाल के तौर पे यहाँ 10,000 की ट्रेड हुई है, 10,000 ऑर्डर्स की, और 1,000 बेचने वाला था, 1,000 माइनस हो गया, 9,000 बचे, वो मार्केट ऊपर ले गए, जो रिमेनिंग ऑर्डर थे वो मार्केट ऊपर ले गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ कट हुए, इस कैंडल में कुछ कट हुए, इस कैंडल में कुछ कट हुए, लेकिन ये जो एरिया है ये वाला,
स्पेसिफिक। ये इम्बैलेंस एरिया, मैं इसको लिख भी देता हूँ, इम्बैलेंस जोन। ठीक है, ये है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है, एक ही जगह पे एक ही पार्टी मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में जब तक कोई भी कारोबार नहीं होगा तब तक बायर और सेलर मौजूद ना हो। सेब वाला अगर सेब बेच रहा है, अगर वो कोई, जब तक सेलर अपना ख़रीदार मौजूद नहीं होगा, बायर मौजूद नहीं होगा, वो तो ऐसे ही बैठा रहेगा, उसका फ़ायदा ही नहीं होगा कुछ। ठीक है, वो आएगा, पैसे देगा, सेब दे देगा, फिर क्या होगी, ट्रांजैक्शन मीट हो जाएगी। समझ रहे हैं, ट्रांजैक्शन यहाँ पे मीट नहीं हुई है, तो ये एरिया क्या हो गया, ये हो गया इम्बैलेंस जोन। और देखें एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पर ज़रूर दोबारा टच किया, लेकिन मैंने जोन ये मार्क नहीं किया। इसको नहीं मार्क करिएगा आप, ये इस तरीके के जोन को, फिर बोले यार हमारा ऐसे लेट हो गया, हमने यहाँ लगाया था ऐसे लेट हो गया। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इम्बैलेंस होता क्या है। आप लोगों ने मेरा समझ लें सर खा लिया था कि इस पे बनाए इस पे बनाए, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेट करने के लिए आपको कि इम्बैलेंस आखिर होता क्या है। समझ रहे हैं, इसकी बेस पे ट्रेड नहीं लेनी सॉरी, इसकी बेस पे ट्रेड नहीं लेनी। कभी कभी मार्केट यहाँ से भी चली जाती है बिल्कुल, जैसे ये तो, यहाँ तो एक एरिया था ना, मैंने ये वाला एरिया मार्क किया था, ये जोन मैंने मार्क किया था। ठीक है, और ये इम्बैलेंस है यहाँ पर। अब मुझे ये मालूम था कि यहाँ पे ये इम्बैलेंस है, तो ये एरिया ज़रूर फिल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने वीकनेस देख ली थी, यहाँ पे मैंने वीकनेस देख ली थी, मुझे पता था आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर इम्बैलेंस जो है फिल हो, समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं होता। लेकिन मार्केट ज़्यादातर ये मार्केट की नेचर है कि वो इम्बैलेंस को फिल करती है ज़रूर, बेशक 2-2 साल बाद करे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन मीट होना लाजमी होता है, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी। तो जब जो अनफिल ऑर्डर रह जाते हैं वो मार्केट को मूव करते हैं। ठीक है, और बीच में जो है इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, ये रहा इम्बैलेंस। ठीक है, एक और मैं आपको मिसाल दिखा देता हूँ। अब ये मूव देखें आप, ये वाला मूव आप याद रखें। अब यहाँ पे इम्बैलेंस कहाँ है, ढूंढें आप, कहाँ है यहाँ पे इम्बैलेंस। ठीक है, पहले तो ये रहा हमारा ड्रॉप बेस रैली, इन इस पूरे को ही मार्क कर लेते हैं, पूरा ही मार्क होगा वैसे भी है। ठीक है, इन दो को भी कर लेते तो कोई इशू नहीं था, लेकिन ये कि इस तरह छोटी छोटी कैंडल हो और उससे पहले अगर बड़ी कैंडल हो ना, तो उस पूरे को मार्क कर लेंगे। देखें मार्केट यहाँ तक 50% तक आई है, यहाँ तक आई नहीं है इस तरफ। तो कुछ लोग ये भी मार्क कर लेते हैं, वो भी सही होता है, लेकिन ये क्या पूरा मार्क कर लें तो आपकी ट्रेड मिस नहीं होगी। अच्छा, एक ये तो हमारा जोन हो गया एक। ठीक है, अब ये यहाँ फिर वही मैं मिसाल दूंगा, यहाँ पे अगर 1000 ऑर्डर लेके बैठे हैं लोग, समझ रहे हैं, 1000 सेलर लेके यहाँ पे बैठे हैं, जो भी हैं जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, 10 रुपये बाय किया है, मार्केट 100 रुपये पे पहुँची, उन्होंने यहाँ पर अपना ट्रेड प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, और वो देख रहे हैं कि यार मार्केट ऑलरेडी जो है वो अप ट्रेंड में है, तो ये अप ही जाएगी। ये देखें ट्रेड चल रही है, ये मेरी अभी भी ओपन है यहाँ पर MT4 में, और ये देखें कभी काफ़ी खूबसूरती से ये ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी है, ये कैच करेगी। अच्छा, यहाँ पर आते हैं वापस। यहाँ पे किसी भी तरीके से लोगों ने यहाँ पे अपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर 10 रुपये पे चीज़ खरीदी, तो यहाँ पे मार्केट 100 पे आई, उन्होंने कहा ठीक है ये ऑल टाइम हाई हो गया, यह काफ़ी रकम हो गई है, अब इसको बेच देते हैं। वो उन्होंने बेचा, मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट दिखाया, उन्होंने यहाँ पे बेचा, अपनी प्राइस लगाई कि इस प्राइस पे मिसाल के तौर पे जैसे 100 रुपये है, कि भाई 100 रुपये में मैं जितने भी मैंने शेयर खरीदे हैं वो मैं बेच रहा हूँ 90 रुपये के प्रॉफिट पर। उसने यहाँ पे बेच दिया, जो भी ख़रीदार थे, क्योंकि ट्रेंड तो अभी था, जो भी ख़रीदार थे उन्होंने, अब ख़रीदार वही बात में फिर आएगी कि ख़रीदार एक तो होगा नहीं, क्योंकि अब ट्रेंड चल रहा, मार्केट तो वैसे ट्रेंडिंग में है, लोग इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। जैसे ही मार्केट डिप में आती है अगेन इन्वॉल्व होते हैं, फिर डिप में आती है फिर अगेन इन्वॉल्व हो, जैसे ट्रेंड चलता रहेगा जब तक एक क्लियर साइन नज़र नहीं आ जाता, क्या कहते हैं,
वीकनेस का या फिर ट्रेंड चेंज होने का जब तक एक क्लियर साइन नज़र नहीं आ जाता तब तक बाय होता रहता है। तो यहाँ पर वही मिसाल दूंगा कि 10,000 यहाँ पर दोबारा ऑर्डर लग गए होंगे। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, लगे होंगे नहीं लगे होंगे, लगे ज़्यादा ही होंगे। ये तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार होता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे 10,000 ऑर्डर लग गए होंगे। तो ये जो हज़ार हैं ये तो फिल हो गए। ठीक है, वो 9,000 ऑर्डर हैं वो कहाँ गए? वो ये इम्बैलेंस है, ये पूरा इम्बैलेंस है। ये देखें, ये पूरा इम्बैलेंस है, एक विक नहीं है यहाँ पे। देखें, यहाँ छोटा सा विक है, यहाँ पे सेलर थे। ठीक है, अगेन इसी कैंडल से ये भी ख़त्म हो गए। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे दो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। किस तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको। पहला इम्बैलेंस तो ये रहा। ठीक है, इसका तरीका मैंने आपको बताया था कैसे करना। ये विक लेना है, ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल के बराबर में जो कैंडल है उसका विक लेना है, ये वाला विक। ठीक है, ये आ गया। अब मार्केट ने क्या करा, नीचे आई यहाँ तक इम्बैलेंस को फिल किया है, फिर भी रह गया ये वाला, ये एरिया फिर भी रह गया। ठीक है, फिर देखें दोबारा से मार्केट ऊपर उठी, अगेन यहाँ तक फिल कर दिया पूरा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये इम्बैलेंस जो है ये वाला ये फिल हो गया। समझ रहे मेरी बात को? ये फिल हो गया। मैं इसको सारा रिमूव करता हूँ, सॉरी। ठीक है, ये इम्बैलेंस फिल हो गया बिल्कुल। चेक मार्क लगा देते हैं यहाँ पे, ये इम्बैलेंस बिल्कुल फिल हो गया। अब क्या इम्बैलेंस बचा है, ये वीक हो गया हमारा। ठीक है, और लास्ट वीक कौन सा है, ये हल्का सा वीक है, या ये भी ले सकते हैं, लेकिन लास्ट वीक यही है। ठीक है, अभी हम आगे की मार्केट को नहीं देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं। ये फिल हुआ है इस कैंडल से, ये वाली रह गई। ठीक है, अब यहाँ पर इम्बैलेंस क्या रह गया, ये एरिया इम्बैलेंस है। ठीक है, मार्केट चूँकि वैसे ही ऑलरेडी अप ट्रेंड में, और आप देखें बिल्कुल क्या खूबसूरती से देखें, यहाँ से मार्केट आई, अगेन यहाँ उठी, नीचे तक आई। एक मिनट यार, मेरा ये रहा टूल। ठीक है, यहाँ तक आई, ये डिमांड एरिया, इम्बैलेंस फिल हुआ, यहाँ से ऑर्डर लिए जो भी अनफिल्ड ऑर्डर थे, यहाँ से ऑर्डर लिए, अगेन देखें इम्बैलेंस के बिल्कुल ऊपर क्लोज हुई है मार्केट। देखें, ठीक है, बिल्कुल फिल हुआ। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आई मार्केट, जो यहाँ ऑर्डर थे, अगर ये शो, मैं तो H1 में बैठा हूँ, अगर 15 में या 5 में मैं जाता ही नहीं हूँ, ये बेकार टाइम फ्रेम है। आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कैंडल दिख जाएगी दोबारा से, इसी तरह का कुछ सिनेरियो दिख जाएगा। ठीक है, मैं जाके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अपना दोबारा से, क्योंकि जूम आउट करूँ फिर वो पतली पतली कैंडल खुल जाती है, वो आप खुद देख लीजिएगा। ये जो विक है यहाँ पे आपको शायद 5 मिनट में या 15 मिनट में कुछ ना कुछ कैंडल यहाँ पे एक दो दिख जाएंगी। ठीक है, यहाँ से इसने इसको फिल किया और अगेन ऊपर। ठीक है, फिर वही वाली बात जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर यहाँ पे 1,000 लगे होंगे, मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ 1,000 लगे होंगे, और जो 9,000 रिमेनिंग ऑर्डर है वो ऊपर ले गए। अगेन मार्केट आई, इसको फिल किया इस वाले इम्बैलेंस को, और नीचे से ऑर्डर लिए ऊपर। ठीक है, अब सेलिंग में आ जाए। अच्छा, यहाँ सेलिंग में आ जाए। सेलिंग में क्या है हमारे पास, ये रहा इम्बैलेंस। ठीक है, ये इम्बैलेंस है पूरा, विक नहीं है ना, यहाँ तक कोई आई नहीं है मार्केट की, गैप होता है बेसिकली। यहाँ पे अभी ये भूल जाए कि यहाँ पे कोई कैंडल बनी है, भूल जाए कि ये हमारा इम्बैलेंस है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ ये वीक बनी है, और ये यहाँ तक गई है बस, और इसके प्रीवियस वीक जो है ये है। हमने इसको मार्क किया, हमने इसको मार्क किया। ठीक है, ये हो गया इम्बैलेंस जोन।
ये देखें, 1 2 3 4, चौथी कैंडल चल रही है, फिल हो चुका है इम्बैलेंस। यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर इम्बैलेंस बिल्कुल फिल आउट हो चुका। ठीक है, अब यहाँ मार्केट यहाँ पे भी क्लोज हो सकती है, ऊपर भी क्लोज हो सकती है, कहीं पे भी क्लोज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो इम्बैलेंस है वो फिल हो चुका है। अब बेशक ये नीचे आ जाए, नीचे भी क्लोज हो जाएगी तो विक तो रह जाएगा ना ऊपर, विक ऊपर रह जाएगा, यानी इम्बैलेंस तो फिल हो चुका है, बिल्कुल फिल हो चुका है। क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग में है, अप की तरफ ट्रेंडिंग में है, तो ये अप ही जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंडिंग, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ एक और, अभी भूल जाए कि यहाँ पे आगे कोई भी कैंडल बनी है। अब ये पूरा इम्बैलेंस है, देखें ये वाला हिस्सा पूरा इम्बैलेंस है। ये आप और मैं क्रिएट नहीं कर सकते, ये इंस्टीट्यूशन क्रिएट करती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये वाला एरिया मैनिपुलेट हुआ इस कैंडल के ज़रिए। ठीक है जी, रैली बेस ड्रॉप हमने, सॉरी हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये क्या हो रहा है ये। अच्छा हाँ, क्लोज कर रहा हूँ बार बार, सेटिंग एरी एक्सटेंड राइट। ठीक है, ये हो गया पूरा। अच्छा, यहाँ पे सप्लाई थी, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई थी। अब इम्बैलेंस क्या आता है इसमें, आपको डिसाइड करें। ये पूरा आपने डिसाइड कर देख लिया कि ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, कोई विक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक विक है, छोटी सी विक है बिल्कुल, ये वाली। ठीक है, तो अच्छा देखें यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन मीट हुई है, ये देखें ये विक और यहाँ ये वाला विक, हल्की सी यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे 2 3 इम्बैलेंस है, ये दिखाता हूँ मैं। एक तो ये रहा इम्बैलेंस, ये विक को हम लेंगे और ये विक को हम लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लगाता हूँ दोबारा से, इम्बैलेंस जोन। ठीक है, ये हो गया इम्बैलेंस हमारा। अब दूसरा इम्बैलेंस कहाँ है, ये रहा विक, और कहाँ तक आई है मार्केट, अभी फ़िलहाल यहीं तक उठी है। ठीक है, हम सिर्फ इस कैंडल को देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, इसी आगे का जो भी है मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल ये ना देखें। ठीक है, आप समझेंगे यहीं है मार्केट, यहीं तक उठी है। और यहाँ मैं दोबारा से इम्बैलेंस जोन लगा दिया। ठीक है, 2 हमारे पास इम्बैलेंस जोन हो गए। ठीक है, अब देखें सप्लाई हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, मार्केट आती है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और यहाँ तक आई। यहाँ पे ये वाला जो इम्बैलेंस है इतना इतना फिल हो गया, लेकिन ये अभी भी रह गया, मार्केट यहीं से नीचे चली गई। ठीक है, अगेन मार्केट उठी, ये देखें ये इम्बैलेंस पूरा क्रिएट, ये जितना भी ये छोटा सा भी बचा था ना, देखें इसको बिल्कुल क्लोज किया। ठीक है, और ये देखें बिल्कुल इसके नीचे क्लोज हुई है, इस इम्बैलेंस के ये जो एरिया है इसके बिल्कुल नीचे क्लोज हुई है। अगेन ऊपर गई, अगेन क्लोज हुई है, लेकिन ये वाला अभी भी रह गया। तो मार्केट ने इसको भी नहीं बख्शा, और ऊपर क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंडिंग में थी, मार्केट गई, यहाँ क्लोज हुई, सारा इम्बैलेंस यहाँ पे जो भी था फिल हो गया। और ये जो अपना सप्लाई एरिया था, ठीक है, यहाँ मार्केट ने थोड़ी सी इसको रिस्पेक्ट दी, थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप हंटिंग हुई। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा 5 7 पिप स्टॉप लॉस, बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस नहीं लगाया करें। देखिए टाइट लगा हुआ होता तो अभी यहाँ पे हिट हो चुका होता, और ये इतनी अच्छी जो मूव है ये आपकी रह चुकी होती। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर लगाया करें स्टॉप लॉस। ठीक है, मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट दी। इम्बैलेंस दोनों आपके सामने मैंने दिखाया, देखें 2 मिसालें मैंने यहाँ बाय की दे दी, और 2 मिसालें मैंने यहाँ पर सेल की दे दी।
ठीक है, आपको मैंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इम्बैलेंस क्यों क्रिएट होता है, बनता क्यों है, और ये किस तरीके से मार्केट इसको फिल करती है। लेकिन एक चीज़ मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इस पर ट्रेड नहीं लेनी। मैंने आपको यहाँ पे देखें कहीं पे भी नहीं बताया कि आपने ट्रेड लेनी है, अभी यहाँ ऑर्डर लगा दें, यहाँ ऑर्डर नहीं। एरिया हमारा वही रहेगा, डिमांड जैसे ये थी। मैं इसको बिल्कुल क्लोज करता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको ज़रा। ये एनालिसिस है मेरे सारे, कौन सा था, ये रहा। ये देखें, मैंने इस एरिया को मार्क किया था, ये इम्बैलेंस है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, मैं तो खैर अब मार्क नहीं करता, मुझे दिख जाते हैं, इसलिए मैं खुद ही वैसे ही ट्रेड कर रहा होता हूँ। लेकिन ये इम्बैलेंस है। लेकिन आप ये देखें, ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। जब तक इस पर कम से कम 100-150 ट्रेड आप नहीं लगाएंगे ना हफ्ते के अंदर, 3-4 महीने से प्रैक्टिस नहीं, ये समझ में नहीं आएगा आपके इम्बैलेंस। और खुदा के लिए यार मेरे इनबॉक्स में आके नहीं भरा करो ये चीज़ें कि ये बता दें वो बता दें। यार एक चीज़ मैंने वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको, एक एक चीज़ वीडियो में बता रहा हूँ मैं, फिर वही चीज़ आप आके इनबॉक्स में पूछते हो तो क्या करूँ। मैंने इनबॉक्स बंद किया हुआ इस वक्त, तकरीबन 2-3 हफ्ते होगा मैंने बंद किया हुआ, मैं देखता ही नहीं हूँ। इसी वजह से कि फजूल क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल, बिल्कुल मतलब कोई सर पैर नहीं किसी चीज़ का। जो चीज़ वीडियो में बताई हुई है, बिल्कुल एब्सोल्युटली बताई हुई है जो चीज़, और वही चीज़ आप सेम आगे पूछ रहे हो, तो या तो ये बंदा पूछे यार मेरे समझ में नहीं आया बिल्कुल ही, ठीक है, फिर तो एक ये तो क्वेश्चन बनता है यार कि समझ में नहीं आया। अब आप आके ये बोलें यार ये सही लगाया मैंने, ये सही है, ये चीज़ सही है, ये ग्रुप में लगाएं आप, ठीक है। ये बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल, ये बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ आपको। एक चीज़ वीडियो में बिल्कुल क्लियर चीज़ बताई हुई है, उस पर आप अपना क्या करें, प्रैक्टिस करें, देखें, जहाँ गलती हो रही है आपको लग रहा है कि सही नहीं है, दोबारा वीडियो को डाउनलोड करके रख लें, दोबारा वीडियो में जाएं, उस पार्ट को देख लें, सिंपल है। या ग्रुप में पोस्ट कर दें, जो समझ चुका होगा इस चीज़ को, जिनको पता होगा वो आके आपको कमेंट कर देंगे, मैं देखूंगा, मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। मैं उस वक्त तक कमेंट नहीं करूंगा जब तक कोई अब सीरियस क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। आपने देखा होगा मैं उस पोस्ट को अप्रूव ज़रूर कर देता हूँ, लेकिन वहाँ कमेंट नहीं करता जहाँ ये लिखा हुआ होता है ये जोन सही है, ये जोन वैलिड है। यार वैलिड का मैंने कितनी दफ़ा बताया आपको कि यार जब तक प्राइस उस पर मूव नहीं करेगी, उस पर प्राइस एक्शन नहीं दिखाएगी, वो वैलिड कैसे हो जाएगा, कैसे पता लगेगा। हाँ, वो जोन वैलिड है या नहीं है, ये आप पूछें कि ये जोन क्राइटेरिया के ऊपर वैलिड है या नहीं है, कि ये रैली बेस रैली है या नहीं है, ड्रॉप बेस ड्रॉप है या नहीं है, ये तो समझ में आता है। एक क्वेश्चन है यार, चलो ठीक है, इंसान के समझ में नहीं आया तो ये बता दिया, ठीक है। अब ये ट्रेड होगा नहीं होगा, यार मुझे वही आ रही है कि ट्रेड होगा नहीं होगा। मतलब तो खुद सोचा करें ना आपके क्या पूछ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन क्या करें जिनका थोड़ा सा सर पैर हो। अब ये चीज़ मैंने इसमें आपको दो बाय की भी दिखा दी, सेल की भी बता दी, इन डेप्थ जितना मेरे को, जितना मेरे अंदर एबिलिटी है समझाने की, वो मैंने आपको समझा दी है। और ये इसमें मैंने यकीन माने ऐसा इम्बैलेंस के ऊपर आपको वीडियो नहीं मिलेगी उर्दू के अंदर कोई भी इस तरह की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, ठीक है। मेरा अकाउंट्स की फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, मैंने आपको उस हिसाब से बताया, और जितना फाइनेंशियली आपको इसमें बता सकता था मैंने वो भी आपको बताई है। ट्रेडिंग के हवाले से ये बताइए कि इम्बैलेंस इस तरीके से क्रिएट होता है, इस तरीके से ट्रेड होता है, फिल होता है। इम्बैलेंस का मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आप ये पूछेंगे अरे हमारे किस काम का, फिर अगर इसमें ट्रेड नहीं करना, आपके इस काम का है। जैसे कि मैंने यहाँ ट्रेड देखा, इम्बैलेंस है, और इसके नीचे मेरे को यहाँ पे जोन भी दिख गया एक, अच्छा ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जोन को भी मार्क कर लिया, तो मेरे पास एक थोड़ी सी कंफर्मेशन हो गई कि यार मार्केट यहाँ पे ज़रूर आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ, ठीक है। तो जो ये अनफिल्ड ऑर्डर है इसको फिल करना, मार्केट ज़रूर आएगी। और यहाँ पे मुझे वीकनेस भी दिख रही है, ये जो विक्स है इसकी सूरत में मुझे वीकनेस भी दिख रही है कि यार मार्केट थोड़ा नीचे आके ले सकती है इन ऑर्डर को, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा ऊपर चली गई तो फिर नहीं लेगी। जैसे ये देखें, सॉरी, ये देखें यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ, ये रहा, नहीं आई ना मार्केट, बस यहीं से जो भी एक्यूमुलेशन करी ऊपर चली गई, देखें अभी तक नहीं आई। फ्यूचर में आ सकती है कभी भी, जब भी डाउन ट्रेंड होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ये हम देखें दोबारा, इसको रिमूव करता हूँ,
हम जाते हैं दोबारा मंथली में। मंथली में मैंने आपको आपको याद होगा जब हमने केस स्टडीज़ के ऊपर बनाया था पूरा, हमने जो केस स्टडीज़ के ऊपर बनाया था यूरो यूएसडी पे मंथली का, ये अभी भी सप्लाई में है। ये देखें, ये अभी भी सप्लाई में है, समझ रहे हैं? ये यहाँ पे देखें इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, मंथली का इम्बैलेंस, ये देखें, आपको छोटा लग रहा है लेकिन ये मंथली का है, ठीक है? ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ये देखें मार्केट ने एग्जैक्टली इसको फिल किया है, और यहाँ से कहीं से ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है प्राइस एक्शन का, यहाँ डिमांड तक नहीं आया, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है यहीं से ही मार्केट ऊपर जा चुकी है, और ये अभी इसको शायद हो सकता है ब्रेक कर दे, ठीक है? क्योंकि अभी 28 तारीख करीब है, मंथली कैंडल भी अभी आज क्या तारीख हो गई, 25 तारीख हो गई, 3-4 दिनों में यहाँ पे कुछ जलवा दिखा दे बहरहाल ये अब मूवमेंट की तरफ जा सकता है, ठीक है? इसको ब्रेक कर सकता है और अपनी जो मंजिल है ऊपर यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर जा सकता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ जितना समझा सका था मैंने कोशिश की आपको समझाऊँ मैं इम्बैलेंस के बारे में, ठीक है? इम्बैलेंस यही होता है जो मैंने आपको भी बताया। ये ट्रेड हमारी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है, अभी मेरी ये ओपन है मोबाइल में, और ये बड़ी ज़बरदस्त चल रही है अभी, और जिसने इसको फॉलो किया होगा वो अभी आप प्रॉफिट में होंगे अच्छे खासे, ठीक है? तो कहने का मतलब और थोड़ी सी एक ये बात है कि यार ये बड़ी बड़ी लॉट ना लगाया करो। मैं देख रहा होता हूँ ग्रुप में काफ़ी लोग कर रहे होते हैं, उनके अकाउंट छोटे होते हैं लेकिन वो बड़ी बड़ी लॉट लगा रहे हो। देखें मेरा अकाउंट बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं, आप देख रहे होंगे कि मैंने 0.10 तक की भी लॉट नहीं लगाई हुई है, बहुत कम दिखेगा आपको, ठीक है? 0.1 की जो लॉट है वो भी मैंने नहीं लगाई हुई है, मैं सेंट में ही चल रहा हूँ। 0.01, 0.05, 0.076 इस तक चल रहा हूँ मैं मैनेज करके चलता हूँ, इसी में $50-60 आपके $100 सारे बन जाते हैं, समझ रहे हैं? अगर होल्ड करें थोड़ा सा तो बन जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन बड़ी बड़ी लॉट ना लगाया करो लालच में आके, ये अकाउंट उड़ जाएगा फ़ौरन। ये क्रिप्टो नहीं है मेरे भाई, क्या आपका एसेट बरकरार रहेगा और जो है आप मज़े करोगे, 1 या 2 साल बाद दोबारा से मार्केट वहाँ आ जाएगी और आपकी वैल्यू दोबारा से मीट हो जाएगी? नहीं, ये फॉरेक्स से यहाँ पे आपका पूरा तकिया गोल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके, और स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ, टेक प्रॉफिट लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ। ट्रेल करते रहो और थोड़ी सी भी 20-30 पिप ऊपर चली जाए तो उसको ब्रेक इवन करके भूल जाओ अगर वो ट्रेंडिंग में है तो, वरना टेक प्रॉफिट लगा के, अगर मेरी तरह ये गंदी आदत नहीं है आपकी कि टेक प्रॉफिट आप नहीं लगाते, लेकिन मेरी एक ये अच्छी आदत है कि मैं स्टॉप लॉस ज़रूर लगाता हूँ। टेक प्रॉफिट में इसमें भी नहीं लगाया, मैंने ओपन छोड़ा हुआ है इसको, हालांकि मंथली सप्लाई है, लेकिन मैंने मंथली कैंडल की जो रिजेक्शन है वो देख ली थी, अभी चल रही है, 3 दिन है और देखते हैं कि क्या बनता है, कैसे क्लोज होती है, और फिर इस पर देखेंगे। बहरहाल अभी हमारे पास ये जोन है अच्छा खासा, इतना बड़ा मंथली का, तो इसको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, अंदर तक जाएगी टपा टप, यहाँ पे माल बनाएंगे, देखेंगे कहाँ तक यहाँ पे डॉलर बनते हैं, और टपा टप बनेंगे भाई में, टपा टप, ठीक है? और थोड़ा सा इसको टच कर लेते हैं यार, ये क्रिप्टो का। तो भाई क्रिप्टो जो है वो अल्लाह भला करे, अपना थोड़ा सा गेन हो गया दोबारा से, कुत्ते ने बड़ा भाई, ये देखें कुत्ते ने बड़ा टपा टप बाय हुआ है यहाँ से, कुत्ता कॉइन टपा टप बाय हुआ है। ये जो हमने एरिया मार्क किया था आपको याद होगा, H4 में मैंने ये एरिया और ये एरिया मार्क किया था, ये वाला नीचे वाला, ये वाला पता नहीं कहाँ है चार्ट, अभी मुझे मिल नहीं रहा वो, ये एरिया मार्क किया था, और ये अच्छे से यहाँ पे ट्रेड हुआ है और टपा टप बाय हो रहा है, अभी फ़िलहाल जा ही रहा है ऊपर ये, लेकिन ये नीचे आ जाएगा दोबारा से। और पर्ल पर्ल का ये एरिया मैंने मार्क किया था, ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल हफ्ता हो गया,
हफ्ता या 5 दिन सारे हो गए। और ये यहाँ से ज़बरदस्त एक अपनी स्नैपर ट्रेड चल रही है। और एमएफटी, यार एमएफटी का असल में काफ़ी लोग पूछ रहे थे, एमएफटी का मैंने बताया था ये ऊपर जाएगा काफ़ी। असल में एमएफटी का एक मसला ये हुआ है कि एमएफटी जो है ये हाई फाई एक कंपनी है, ये उसने ख़रीद ली है, जो मेन फ्रेम है पूरा ख़रीद लिया है। ठीक है। हाई फाई फाइनेंस डॉट कॉम, हाई फाई डॉट फाइनेंस, इन्होंने इसको ख़रीद लिया पूरी एमएफटी को। इन्होंने ये बेसिकली एव है, एव एक करेंसी है, उसकी जो इस वक्त करंट प्राइस है वो तकरीबन $400 के अबव है। और इथेरियम देखे कहाँ पहुँचा हुआ है, उनके वाला जो लैंडिंग प्रोटोकॉल है ना वो इनके पास आ चुका है, एमएफटी वालों के पास। तो इन्होंने अपनी जो कंपनी है वो हाई फाई डॉट फाइनेंस के नाम से एक रजिस्टर्ड कर लिए अगेन। तो मेन फ्रेम इन्होंने ख़त्म कर दिया, सारी काम वही है, यानी इन्होंने नई चीज़ें इसके अंदर लॉन्च कर दी है। तो इस वजह से अभी जो एक तो बिटकॉइन का प्रॉब्लम था, इस वजह से ये मार्केट गिरी है थोड़ी। ठीक है। और वो अपनी खुद की अभी जो हाई फाई है वो लॉन्च नहीं कर पाए हैं, तो इसको एमएफटी को ही चला रहे हैं अभी वो। तो इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो फ़िलहाल इसमें थोड़े से घबराए हुए हैं कि यार पता नहीं क्या नई कंपनी है, लेकिन ये बहुत ऊपर जाएगा, ये मेरी बात आप याद रख लें। लेकिन ये एक अच्छी बात ये है, हमें और सस्ता मिल जाएगा यार, थोड़ा सा और नीचे आ जाए ना। मैं तो चाह रहा था ये ब्रेक हो जाए, लेकिन ये ब्रेक हुई नहीं, मैंने मार्क की थी, टपा टप बाय हो गया यहाँ से। ठीक है। और स्नैपर ट्रेड चल रही है, देखो ये ब्रेक होके मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ कहीं आ जाए 0.006। ओए होए, $100 में उस्ताद 12 20 25 हज़ार मेरे ख्याल मिल जाएंगे शायद, या 15 हज़ार तक कॉइन जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। और बस रख के भूल जाना। ठीक है। तो इनका अगर ये एमएफटी को ही आगे बढ़ाते हैं या अपनी कोई कॉइन हाई फाई के नाम से करते हैं, तो ये सारा फंड आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये एमएफटी को ही चलाएंगे आगे, क्योंकि ये ब्रांड बन चुका है एक, और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं फंडामेंटली वो बड़ी ज़बरदस्त है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप, अच्छा जी, बिटकॉइन 48 पे चल रहा है, 15 पे इथेरियम आ गया। बाइनेंस कॉइन, बाइनेंस ने बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया भाई। और ये एडीए देखें, ये कहाँ मैंने आपको 6 पे बताया था, और ये अभी $1, पोल का डॉट 32 पे, रिपल 46, लाइट कॉइन 177। ये नीचे नहीं आया मनुष्य, लाइट कॉइन नहीं आया है नीचे। अच्छा मैं क्या ढूंढ रहा था, एमएफटी, ये देखें आ गया भाई, नाम चेंज हो गया, हाई फाई फाइनेंस एमएफटी। मेन फ्रेम इज़ बीइंग रीब्रांडेड एज हाई फाई फाइनेंस। ठीक है। तो इन्होंने ये ख़रीद लिया है, और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 100% ज़बरदस्त बढ़ चुकी है भाई, बढ़ चुकी है। मज़ा आ गया मेरा भाई। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो कम थी पहले, लेकिन अब ठीक ठाक है। देखें पूरा रीब्रांड हो गया, मार्केट कैपिटल वही है, सब कुछ वही है। और इन्होंने जो टोटल सप्लाई है, मैक्स सप्लाई, उसको बढ़ा दिया, डबल कर दिया तकरीबन। तो ये मेरा भाई बहुत ऊपर जाएगा, ये बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन अभी इसको टपा टप बाय नहीं कर लेना, ये थोड़ा सा नीचे आएगा और सस्ती मिलेगी, और दबा के रख के भूल जाएंगे। रखा भूल गए यार, लॉगिन भी नहीं करेंगे, वॉलेट देखेंगे नहीं यार, पड़ा हुआ भी है, 1.5 2 साल बाद खोलोगे तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे रिस्क लेना पड़ेगा भाई, और नहीं हो सकता इसमें कुछ ऐसा। ठीक है। रिस्क लोगे तो टपा टप कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है। ये एमएफटी हो गया। और ट्रॉन, ट्रॉन ये कब लगाया था मैंने, पता नहीं, 13 फरवरी को लगाया था ये। अच्छा ये ब्रेक हो गया था, काफ़ी टाइम से खोला नहीं मैंने इसको। ट्रॉन ये ब्रेक हो गया था, इस पर ट्रेड भी नहीं है मेरी कोई फ़िलहाल अभी। बहरहाल ये भी डाउन है, ये भी नीचे आएगा। अच्छा कॉइन है काफ़ी ये भी, ट्रॉन भी, लेकिन ये बैकअप किया है इसने, ये देखें ऊपर की तरफ, तो थोड़ी बहुत संभल रही है क्रिप्टो मार्केट। डॉग कॉइन ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये पोल्का डॉट का है। ये जो पोल्का डॉट आप देख रहे हैं ये वाला, ये देखें $32 का है, ये 2 से 32 पे पहुंच गया, $30 का इस पर आया। और ये इन्हीं का प्रोजेक्ट है। और अभी वीकली पे जाते हैं,
तो इसने अपना जो वीकली जो ये ऑल टाइम हाई है इसको ब्रेक कर दिया, और ये मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, यहाँ तक आ सकता है। यहाँ आएगा तो इसको इंशाल्लाह देखेंगे, बाय करेंगे इसको लॉन्ग टर्म के लिए। इनका प्रोजेक्ट है पोल का पोल का डॉट वालों का ये प्रोजेक्ट है, और काफ़ी इसमें प्रॉफिट हो सकता है। डॉक और आई ओ एस टी USDT, ये बहुत अच्छा है, मैंने शेयर भी की थी आपको। ये जो कैंडल है ये बड़ी मुतासिर मुझे कर रही है, ये वाली कैंडल। ठीक है, तो ये मैं इसको बहुत ऊपर जाता देख रहा हूँ। यहाँ से मैं ऑलरेडी बाय में हूँ, इस एरिया से तकरीबन 34-15 से है मेरी भाई, 34-15 से यहाँ पे बाय है, और अभी ठीक ठाक मैं प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ये एक मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आकर्षित कर रही है। टपा टप बाय हुआ यहाँ से, और यहाँ पे अभी ये दोबारा से ऊपर जा सकती है, एक न्यू हाई बना सकती है। ठीक है, आयरी से ये भी 3% सही चल रही है, सही है भाई। ठीक है, इम्बेलेंस का हो गया, ये भी टच कर ली थोड़ी सी मार्केट, और हुकुम हमारे लाइक। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।